तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा ये बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमारे सामने है। आशंका इस बात की है कि ये मसला सिर्फ एक लोकल मसला नहीं रह जाएगा, यहाँ परमाणु युद्ध हो जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। और इसीलिए हम समझते हैं कि इस समय गोड़ लगतनी समाचार बटुए पटना से भाकपा माले निकलस मार्च, फिलिस्तीन को इजराइल के बर्बर हमला, अन्यायपूर्ण कब्जा, बच्चा महिला बेगुनाह के कत्लेआम, भारत में मीडिया पत्रकार के दमन के खिलाफ ही भाकपा माले निकलस प्रतिरोध मार्च। खबर का वास्तव बताई भोजपुरिया समाचार। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कम्युनिस्ट दीपंकर भट्टाचार्य के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कली, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कली, देखला के बाद शेयर जरूर करी। फिलिस्तीन पर इजराइल के बर्बर हमला, अन्यायपूर्ण कब्जा। बोलत दीपंकर भट्टाचार्य कहनी कि पूरा गाजा पट्टी के खाली करे के आदेश, बेगुनाह को हमला करे के आदेश ई कहीं से जायज नहीं है। एकरा अलावे यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री को भी बोलनी कि हिजा के मीडिया के दमन क लिहल गईल बटुए। बड़ा बड़ा मीडिया के जैसे लागत पड़ुए कि पूरी तरह से अपना कब्जा में क लिहल गईल बटुए। एकरे खिलाफ हमनी के प्रतिरोध सभा के आयोजन कइले बानी जा। भोजपुरिया समाचार और दर्शक लोग के अब कम्युनिस्ट दीपंकर भट्टाचार्य के बयान सुनावे जा रहल बटुए। यहाँ के का कहनी, सैकड़ों के संख्या में रोड पे ही माले कार्यकर्ता उतर गए रहन। उनकर बयान सुनी या दबा के शेयर करी। धन्यवाद। एक प्रतिवाद सभा है और इस समय आप देख रहे हैं कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमले हुए थे हमास के द्वारा, और उसके नाम पर अभी गाज़ा पर इजराइल ने पूरा युद्ध थोप दिया है। और ये युद्ध ऐसा है कि लग रहा है कि पूरे गाज़ा को बर्बाद कर देना चाहते हैं। जिस तरह से बमबारी हो रही है, बच्चे मर रहे हैं, अस्पताल पर, स्कूलों पर बम गिराए जा रहे हैं, सारे नाकेबंदी कर दी गई, वहाँ कोई भोजन नहीं पहुँचेगा, वहाँ बिजली नहीं मिलेगी, वहाँ लोगों को कोई ईंधन नहीं मिलेगा, वहाँ लोगों को कोई दवाई नहीं मिलेगी। और ऊपर से अब ये कह दिया गया कि उत्तरी गाज़ा से 10 लाख लोगों को गाज़ा खाली करके नीचे जाने के लिए कह दिया गया। तो अगर ऐसा होगा तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा ये बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमारे सामने है। आशंका इस बात की है कि ये मसला सिर्फ एक लोकल मसला नहीं रह जाएगा, यहाँ परमाणु युद्ध हो जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। और इसीलिए हम समझते हैं कि इस समय बेहद ज़रूरी है हम गाज़ा में, फिलिस्तीन में शांति बहाल करने के लिए आवाज़ बुलंद करें, लोगों को बचाने के लिए आवाज़ बुलंद करें, और इसका मिलिट्री सोल्यूशन ढूंढने के बजाय पॉलिटिकल सोल्यूशन हो, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन हो। भारत सरकार से हम कहेंगे, मोदी जी बार बार इजराइल जाते हैं, नेतान्याहू के साथ बहुत दोस्ती है, तो अगर भारत की दोस्ती है इजराइल के साथ तो उस दोस्ती का परिणाम ये नहीं होना चाहिए कि हमारी दोस्ती की वजह से गाज़ा के बच्चे मर जाए, हमारी दोस्ती के चलते फिलिस्तीन के लोग उनको अपने ही देश में गुलाम बनना पड़ जाए। इसलिए हमारी दोस्ती का मतलब ये निकले कि इजराइल पर दबाव बने कि वहाँ युद्ध बंद हो, शांति लौटे। अमेरिका और ब्रिटेन ये इजराइल के साथ खड़े हैं। हम ब्रिटेन के गुलाम थे, हम खुद 200 साल गुलाम रहे हैं अंग्रेज़ों के। हम अंग्रेज़ों के साथ मिल करके इजराइल के पक्ष में उस तरह से बिल्कुल नहीं खड़े हो सकते हैं। महात्मा गांधी के ज़माने से जो हिंदुस्तान की विदेश नीति रही है, वो विदेश नीति रही है कि हम खुद गुलाम रहे हैं, और इसीलिए दुनिया के किसी भी कोने में किसी के ऊपर गुलामी थोपी जाती है तो उस गुलामी के खिलाफ हम आज़ादी के पक्ष में, ज़िंदगी के पक्ष में होते हैं। फिलिस्तीन के पीड़ित मानवता के हम पक्ष में हैं। इजराइल पर जो कुछ हुआ उसकी पूरी दुनिया ने भर्त्सना की, लेकिन आज उसके नाम पर जो फिलिस्तीन पर थोपा जा रहा है, हम बिल्कुल उसमें खामोश नहीं रह सकते। हमारी पूरी हमदर्दी फिलिस्तीन के लोगों के साथ है। और भारत में इस सवाल को उठाने के चलते हमने देखा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों पर केस किया गया, लोगों को आतंकवादी बताया जा रहा है। ये लोकतंत्र पर हमला बंद हो, शांति के साथ, पूरे अधिकार के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि भारत की विदेश नीति वो फिलिस्तीन के पक्ष में, शांति के पक्ष में काम करे। विश्व युद्ध का खतरा दुनिया पर मंडरा रहा है, उससे दुनिया को बचाए। परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ रहा है, उससे दुनिया को बचाए। प्रेस मीडिया में एक अजीब स्थिति है। पत्रकारिता के नाम पर चाटुकारिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार चाटुकारिता को पत्रकारिता समझती है, और पत्रकारिता करने वाले लोग जो ज़मीन के सवाल उठा रहे हैं, जो सच का आईना सत्ता को दिखाने का काम कर रहे हैं, उनको आतंकवादी कह करके जेल में डाला जा रहा है।
न्यूज़ क्लिक के हमारे बहुत सारे पत्रकारों को जेल में डाला गया, बहुत सारे घरों पर छापे पड़े हैं। और ये एक शुरुआत है। इस समय जो प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न मीडिया मोटे तौर पर सरकार के कब्जे में है, एक यूट्यूब है, एक सोशल मीडिया है, जहां कुछ आज़ाद मीडिया काम कर पा रही है, उसको रोकने के लिए भारत सरकार ये दमन कर रही है। और इसीलिए हम बिल्कुल पत्रकारों के साथ हैं। ज़मीन से जुड़े जो पत्रकार होंगे, जनता से जुड़े, सच से जुड़े जो पत्रकार हैं, उन तमाम पत्रकारों की आज़ादी हमें बहुत उसको बचाना है, क्योंकि वो आज़ादी नहीं बचेगी तो जनता भी नहीं बचेगी इस देश के अंदर। और इसीलिए हम पत्रकारों के आज़ादी के पक्ष में, फ्री मीडिया के पक्ष में है। फ्री रिपब्लिक का मतलब फ्री मीडिया। फ्री मीडिया अगर नहीं होगा तो एक रिपब्लिक भी फ्री नहीं।